बात करेंगे तेलंगाना की, जहां एक बार फिर रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब नगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने झंडा गाड़ दिया है और डंका बज गया है कांग्रेस का। इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिया जा रहा है। ऐसे में आज देखिए कैसे रेवंत नाम के तूफान के आगे ढह गया विरोधियों का किला। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सर के ऊपर पूरा विश्वास रख के वोट डाले हैं। कांग्रेस की सरकार चलेगा, आने वाले दिनों में भी इलेक्शन में कांग्रेस जीतेगी। ये जीत का जश्न है, ये काम पर मोहर है। ये कुशल नेतृत्व की दहाड़ है। तेलंगाना में विकास को जनादेश है। तेलंगाना में रेवंत का जादू बरकरार है। दो साल पहले तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई में जो कांग्रेस का जादू छाया था, वो 2026 में भी बदस्तूर जारी है। और इसे साबित किया है 2026 के नगर निकाय चुनाव के परिणामों ने, जिसमें रेवंत की अगुवाई में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की। रेवंत की आंधी में बीआरएस पूरी तरह से उड़ गई। नगर पालिका से लेकर नगर निगम में कांग्रेस ने जीत का झंडा गाड़ दिया। तेलंगाना के लोगों ने साफ तौर पर प्रोपेगेंडा के बजाय परफॉर्मेंस, ध्यान भटकाने के बजाय डिलीवरी और अनिश्चितता के बजाय स्टेबिलिटी को चुना है। शहरी तेलंगाना में बीआरएस की ताकत को कमजोर करना साफ दर्शाता है कि रेवंत सरकार पर जनता को पूरा भरोसा है। प्रदेश में सरकार बनने के साथ साथ अब नगर निगम और नगर पालिकाओं में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण रेवंत रेड्डी सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं से लेकर बुजुर्गों के लिए चलाए गए रेवंत सरकार के हितकारी योजनाओं पर जनता ने नगर निकाय चुनाव में भरोसा जताकर साफ कर दिया है कि तेलंगाना मजबूत नेतृत्व में तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और तेलंगाना के नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है कांग्रेस की पार्टी। 27 महीने की रेवंत रेड्डी सरकार के कामकाज को लेकर लोगों ने वोट किया है, जिसकी तस्दीक नगर पालिका के रुझानों ने कर दी। जो पार्टी साल 2020 के निकाय चुनाव में बीआरएस से कोसों दूर थी, उसने न सिर्फ बाजी मारी है बल्कि नया रिकॉर्ड भी कायम कर लिया। आखिर कैसा रहा नगर पालिका में पार्टियों का प्रदर्शन और कैसे सीएम रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बदल दिया इतिहास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तेलंगाना नगर निकाय चुनाव में अपना दबदबा कायम करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम ने आखिरी वक्त तक पूरी ताकत झोंकी। लेकिन जनता का प्यार मिला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाली कांग्रेस को। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की सुनामी में विरोधी दल बह गए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। खासकर नगर पालिका परिषद में सत्तारूढ़ कांग्रेस का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है।
116 नगर पालिका परिषद की 2582 वार्डों में कांग्रेस का दबदबा साफ नजर आया, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 70 से 75% वार्डों में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। ఇవాళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మా బట్టి విక్రమార్క సీనియర్ మంత్రులందరూ సమన్వయంతో జిల్లా ఇన్ఛార్జీల మంత్రులందరూ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులందరి యొక్క సమిష్టి కృషితో ఇవాళ మొదటి నుంచి చెప్తున్నట్టుగా దాదాపు 70 నుంచి 75% మున్సిపాలిటీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తా ఉంది। नगर परिषद के रुझानों में कांग्रेस दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टियों से काफी आगे। दूसरे नंबर पर चल रही बीआरएस से कांग्रेस की बढ़त दोगुने से भी ज्यादा बढ़ी। पहले नंबर पर बम्पर जीत के साथ है कांग्रेस, वहीं दूसरे नंबर पर बीआरएस, वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी रही। అధికారంలో ఉన్న ఏ ఇతర రాష్ట్రంలో ఎంత మంచి మ్యాండేట్ ప్రభుత్వ పక్షాన ఇవాళ తెలంగాణలో ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి మ్యాండేట్కి ధన్యవాదములు। तेलंगाना की मंथानी नगर पालिका में बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई, वहीं बीआरएस का भी सूपड़ा साफ हो गया। मंथानी नगर पालिका पेद्दापल्ली जिले में आती है। बता दें कि यहाँ 13 वार्ड हैं, इनमें कांग्रेस ने 11 वार्डों में तो बीआरएस ने एक बार जीत दर्ज की, वहीं एक सीट अन्य के खाते में आई। यानी इस बार जनता ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर अपना पूरा भरोसा जताया है। कांग्रेस ने 2020 के मुकाबले 2026 में नगर पालिका में अपनी सीटों की संख्या को दोगुने से भी अधिक कर लिया है और विपक्षी दल से सत्ताधारी दल के रूप में स्थानीय निकायों में अपनी स्थिति काफी मजबूत की है। अगर साल 2020 के नगर पालिका परिषद चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो कांग्रेस को 580 वार्डों में ही जीत मिली थी। 2020 में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और 1767 वार्डों में जीत के साथ बीआरएस ने पहला स्थान हासिल किया था। लेकिन 2026 में सीएम रेवंत रेड्डी का ही करिश्मा है कि कभी दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस आज नगर निकाय चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैसे तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव हुआ और रेवंत रेड्डी के लिए पहली चुनौती माना गया। पहली बार इस चुनाव के नतीजे ऐसे हैं जो इशारा ये कर रहे हैं कि रेवंत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ छोटे शहरों में ही नहीं बल्कि बड़े नगरों में अपनी पकड़ मजबूत की है। पहली बार ही ये हुआ है कि बीआरएस का मत प्रतिशत ऐतिहासिक तौर पर गिरा है। नगर निगम चुनाव के नतीजे ये संकेत भी दे रहे हैं कि जनता ने रेवंत रेड्डी पर भरोसा जताया है। महानगरों का जनादेश बता रहा है कि 27 महीनों के कार्यकाल से लोग संतुष्ट हैं। तेलंगाना के शहरों ने कांग्रेस को जनादेश दिया है। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व पर भरोसे का प्रतीक तेलंगाना नगर निगम के नतीजे हैं। 27 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है और जनता ने एक बार फिर यह बता दिया कि उसका भरोसा रेवंत पर है। तेलंगाना के नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई और बीआरएस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन। नलगोंडा नगर निगम पर कांग्रेस का परचम लहरा चुका है। मंचेरियल का जनादेश भी कांग्रेस के पक्ष में है। रामागुंडम सीट पर भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। महबूब नगर शहर में भी फैसला कांग्रेस के हक में हुआ। निजामाबाद और करीमनगर सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। लेकिन खास बात यह है कि इस चुनाव में भारत राष्ट्र समिति एक भी नगर निगम सीट पर जीत नहीं सकी है। रेवंत रेड्डी के तेलंगाना की कमान संभालने के बाद पहली बार ऐसे नतीजे आए। शहरी तेलंगाना के राजनीतिक इतिहास में पहली बार बीआरएस तीसरे नंबर पर पहुंची। बीआरएस के नेतृत्व और राजनीतिक सोच को जनता ने नकार दिया है। निगमों के नतीजे बता रहे हैं कि तेलंगाना के मन में रेवंत है। कांग्रेस की जीत के इस रणनीतिकार ने अथक परिश्रम करके पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। मतदान में पुरुषों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आधार पर रेवंत सरकार ये कह रही है कि जनता ने पारदर्शी जवाबदेही सरकार और उसकी कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा जताया है। तेलंगाना की जनता ने विरोधियों के प्रचार से ज्यादा रेवंत के प्रदर्शन को चुना। विरोधियों के आश्वासनों से ज्यादा
धरातल पर दिख रहे काम को जनादेश दिया है। बीआरएस को अनिश्चितता के तौर पर देखा और रेवंत रेड्डी को स्थायित्व और विकास के प्रतीक के तौर पर। शहरी क्षेत्रों में बीआरएस का कमजोर होना यह दिखाता है कि तेलंगाना की राजनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है और इस बदलाव का आधार रेवंत रेड्डी सरकार का काम है। बीआरएस तेलंगाना की सत्ता से बाहर हुई तो उसके पीछे भी रणनीतिकार रेवंत रेड्डी ही थी और इस बार भी बीआरएस की हार का आधार रखने वाले रेवंत ही है। दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से बीआरएस को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी एक सीट नहीं जीत पाई। हैदराबाद की कैंटोनमेंट और जुबली हिल्स सीटों सहित उपचुनावों में हार मिली। ग्रामीण निकाय चुनावों में भी बड़ी हार का सामना किया, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने लगभग 75% ग्राम पंचायतों में जीत हासिल की। सिर्फ महानगरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे गांवों तक बीआरएस का जनाधार घटा है और अब ताजा नतीजे बता रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस का परिचय पत्र रेवंत ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और निकाय चुनावों में बम्पर जीत के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि जनता को उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा कि राज्य के 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों में हुए चुनावों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटों पर भारी जीत मिली है। इसके लिए राज्य की जनता का दिल से धन्यवाद। ये जीत लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। ये पार्टी के प्रति उनके असीम प्रेम और समर्पण का प्रमाण है। ये जीत उन सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने पार्टी का झंडा अपने कंधों पर उठाया और सरकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाया। इस जीत के बाद हमारी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है, ये कहा रेवंत रेड्डी ने। और तेलंगाना नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की ये जीत सिर्फ पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि तेलंगाना में उसके सुपरस्टार सीएम रेवंत रेड्डी की जीत है। अकेले रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस ने पूरे शहरी तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया और अब कांग्रेस के पक्ष में आंकड़े ऐसे हैं कि बीआरएस और बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तेलंगाना नगर निकाय चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में हवा की सोर बह रही है। जो तेलंगाना एक दौर में बीआरएस के रंग में रंगा होता था, आज वहां चारों तरफ रेवंत रेड्डी की हवा है। उनके काम के चर्चे हैं और उनके नाम का परिणाम है। ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि 116 नगर निकाय में करीब 80% सीटों पर कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना के लोगों का भरोसा ऐसा बना है कि इतिहास में पहली बार बीआरएस नगर निगम की एक भी सीट नहीं जीत पाई है, जबकि कांग्रेस ने 7 में से 4 सीटों पर कब्जा कर लिया। को मैं वादा करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में 15 पार्लियामेंट सीट, 100 असेंबली सीट तेलंगाना में जिताएंगे। दिल्ली को हम 15 पार्लियामेंट एमपी को भेज देंगे। 100 एमएलए को जिता के यही दोबारा हम सरकार बनाएंगे। आपके जिम्मेदारी सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, केसी वेणुगोपाल जी को आप यहां पर लेकर आना। सरकार जिताने का जिम्मेदारी हमारे भाइयों का, हमारा। अब सवाल है कि ऐसा हुआ कैसे? रेवंत रेड्डी ने ऐसा क्या किया कि बीआरएस का किला पूरी तरह से ढह गया? दरअसल 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही रेवंत रेड्डी ने 2 मोर्चों पर एक साथ काम शुरू किया। पहला, शहरी क्षेत्र में विकास का रोड मैप बनाया। उन्हें पता था कि विकास के लिए विदेशी निवेश जरूरी है। इसके लिए उन्होंने काम शुरू किया। साथ ही साथ उनकी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए शहर में रहने वालों को फायदा पहुंचा। उनके विकास की परिभाषा में शहरी गरीब भी शामिल हुए। अब ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर से आप समझ पाएंगे
कि निवेश के लिए रेवंत रेड्डी का प्लान कितना बड़ा था। इसके लिए वो खुद स्विट्जरलैंड के दावोस पहुंचे थे। ये तस्वीर करीब 1 महीने पहले की है, जब स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही थी। यही उन्होंने विदेशी निवेशकों को समझाया कि कैसे तेलंगाना उन्हें फायदा पहुंचा सकता है। यही वो तेलंगाना को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के स्क्रिप्ट लिख रहे थे। जब ज्यादातर नेता राजनीति में व्यस्त थे तो रेवंत तेलंगाना में निवेश लाने की कोशिश कर रहे थे, और इसका नतीजा ये हुआ कि इस बार दावोस में तेलंगाना सरकार ने 20 MOU साइन किए, जिसके तहत तेलंगाना में डेटा सेंटर, एनर्जी और दूसरे क्षेत्र में इतना निवेश होने वाला है जितना दूसरे राज्यों में शायद ही हो। कुल मिलाकर ये निवेश लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा, जो कई राज्यों के वार्षिक बजट से ज्यादा है। अमेज़न वेब सर्विसेज ने लगभग 60,000 करोड़ के डेटा सेंटर निवेश की घोषणा की। अलग अलग कंपनियों के ऐलान से तेलंगाना में 50,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। इतना ही नहीं, रेवंत रेड्डी ने निवेशकों को विजन 2047 का प्लान भी दिया, जो दूसरे राज्यों से काफी एडवांस है। When we made Hyderabad #1 EV adoption, when we are transforming our state into hub for data centers, green energy, for life sciences, for biotech, for skills, for manufacturing, for agri-processing, people say, yes, Hyderabad is not unstoppable. वैसे ऐसा नहीं है कि रेवंत रेड्डी सिर्फ सत्ता में आने के बाद ही कमाल कर रहे हैं। 2023 में जब शायद ही कोई कह रहा था कि कांग्रेस तेलंगाना जीत पाएगी, उस वक्त रेवंत रेड्डी ने अपने दम पर कांग्रेस का वोट 28.4% से 2023 में 39.4% तक पहुंचाया और 119 सीटों के विधानसभा में कांग्रेस को अकेले 64 सीटों तक पहुंचा दिया, जबकि बीआरएस 39 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली। ये परिणाम तेलंगाना की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा गया। अभी तो सिर्फ 2 वर्ष हुए हैं, अगले 3 साल की पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।